नमस्कार, हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। क्या तेलंगाना विधानसभा चुनाव ने असदुद्दीन ओवैसी की पोल खोल दी? आप सोच रहे होंगे मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यही आरोप भाईजान असदुद्दीन ओवैसी पर लगाए जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ये कह रही है कि साहब देश भर में असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं और ये साबित हो गया है इस बार के तेलंगाना विधानसभा चुनाव से। कैसे? इसका आधार कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। दरअसल आप जानते हैं तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग है और नतीजे तो सभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं सबके साथ में 3 दिसंबर को आएंगे। अब कांग्रेस ये कह रही है कि आप तेलंगाना में देखिए, जो गढ़ है, घर है असदुद्दीन ओवैसी का, जो गृह राज्य है असदुद्दीन ओवैसी का तेलंगाना, वहां विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के 9 उम्मीदवार उतार रहे हैं चुनाव मैदान में। और सवाल इसी बात को लेकर, उम्मीदवारों की संख्या को लेकर, कि कांग्रेस पूछती है उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार से लेकर गुजरात तक जो असदुद्दीन ओवैसी उम्मीदवार उतारने में पीछे हटते नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में जहां एआईएमआईएम की उस रूप में कोई सियासी जमीन नहीं, वहां एआईएमआईएम ने अपने 95 उम्मीदवार उतार दिए थे 2022 विधानसभा चुनाव में। गुजरात में एआईएमआईएम ने 13 उम्मीदवार उतार दिए थे अपने चुनाव मैदान में। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 20 उम्मीदवार उतारे थे, वो बिहार के सीमांचल वाले इलाके में चुनाव मैदान में, जिनमें से 5 जीत भी गए थे। और ये तेलंगाना है जहां पूरी सियासी जमीन, जहां राजनीति, जहां घर, जहां गढ़, सब कुछ असदुद्दीन ओवैसी का। उस तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ 9 उम्मीदवार उतारती है। और देखिए, सवाल जो कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है वो ये कि जहां एआईएमआईएम का हेडक्वार्टर है, उस सीट तक से एआईएमआईएम प्रत्याशी नहीं उतारती चुनाव मैदान में। और कांग्रेस कहती है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी फायदा बीजेपी को पहुंचाना चाहते हैं। वो जो ए राजा हैं बीजेपी वाले, वो दरअसल राजा सिंह, माफ कीजिएगा, वो दरअसल यही उस विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं जहां एआईएमआईएम का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा जहां घर है असदुद्दीन ओवैसी का अपना, उस विधानसभा क्षेत्र से भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से घेराबंदी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जा रही है कि मतलब देश भर में, अन्य राज्यों में वो जो दिल खोलकर असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के प्रत्याशी उतारते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए। किसके? सेकुलर पार्टीज के। ये आरोप जो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी आप जानते हैं पीछे नहीं है, बेबाकी से हर मुद्दे पर बात रखते हैं और इस बार भी वो खुलकर सामने आए हैं कांग्रेस के इन आरोपों को लेकर, जहां वो सीधे निशाने पर जो तेलंगाना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, उनको लगातार ले रहे हैं, ये कहते हुए कि साहब वो तो कांग्रेस, और वो कांग्रेस में आरएसएस को हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि दरअसल रेवंत रेड्डी जो है ये आरएसएस के व्यक्ति हैं, मोहन भागवत ने इनको यहाँ पर कमान सौंपी है और वही जिम्मेदारी ये अपनी निभा रहे हैं। और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक है, उसको लेकर सवाल पूछते हैं कि मैंने ऐसा कब किया, मेरी पार्टी ऐसे वोट कटवा की भूमिका में कब आती है। जहां जीतती है वहां पर वो इतने बड़े मार्जिन से जीतती है कि मेरी पार्टी के उम्मीदवारों को जो वोट मिलता है उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है हार और जीत में। जिसमें वो जिक्र करते हैं बिहार का भी कि साहब बिहार में जहां पर बीजेपी जीती थी वो इतने बड़े मार्जिन से जीती थी कि वहां पर अगर मेरे उतारे हुए उम्मीदवारों की वोट भी जोड़ लिए जाएं तो भी जो विपक्षी दल है वो ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते। मतलब वो महागठबंधन के दलों की बात करते हैं। लेकिन इसी से उलट एक आंकड़ा मैं आपको देने वाली हूँ। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है और उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा इसलिए क्योंकि वो जो आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर लग रहे हैं वो चस्पा क्यों होते हैं कि 2022 उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है जहां पर अपने दम पर ही करीब 95 के आसपास उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में उतारे जाते हैं और इनमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जाहिर सी बात है जमानत तो जब्त होती है, लेकिन हार और जीत का जो फासला था उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कई सीटों पर वो इतना कम था कि कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवारों की वजह से सियासी फर्क पड़ा, सियासी खेल बिगड़ा। जिसका एक उदाहरण वो बाराबंकी की कुर्सी सीट, जहां पर जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है वो बीजेपी के मुकाबले
200 सीटों से हारा था, माफ कीजिएगा 200 वोटों से हारा था, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उसी कुर्सी सीट पर वो करीब 8000 वोट अपने खाते में लाने में कामयाब हुए थे। इसी वजह से ये इस तरीके के जो गणित और समीकरण सामने निकल कर आते हैं, विपक्ष खासतौर से कांग्रेस पार्टी के निशाने पर इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी हैं और कांग्रेस यही कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी देश भर में बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। साबित हो गया है जिस तरीके से अपने गृह राज्य तेलंगाना में सिर्फ 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में असदुद्दीन ओवैसी उतारते हैं, जबकि देश भर में अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए और विपक्ष कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों की भरमार नजर आती है। कुल मिलाकर कोई और ऐसी दिलचस्प खबर होगी या कोई ऐसा मुद्दा होगा जिस पर मुझे लगता है कि आपसे बात करनी चाहिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।